ईरान और अमेरिका में सीज़फायर हुआ, लेकिन अचानक सीज़फायर में पाकिस्तान को टट्टू क्यों बनाया गया, इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका हर दम किसी भी शक्तिशाली और उभरते हुए देश को दबाने के लिए उसके पड़ोसी और कम शक्तिशाली देश का इस्तेमाल करता रहा है। उसने इराक के मामले में यही किया था, अफगानिस्तान और वियतनाम में भी यही किया। अभी कल तक जो ट्रंप ईरानी सभ्यता को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी दे रहे थे, वे अचानक कैसे इतने कृपालु बन गए, विस्तार से समझते हैं। जो लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की समझाइश पर किया, वो मुंह धो रखें। दरअसल ये कहावत है। सच तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज़फायर अमेरिकी जनता के दबाव में किया। साथ ही ईरान के पक्ष में रूस और चीन के खड़े हो जाने के कारण भी ट्रंप को ही झुकना पड़ा। आसिम मुनीर या पाकिस्तान को क्रेडिट तो वे इसलिए दे रहे हैं ताकि भारत को शर्मसार होना पड़े। दक्षिण एशिया में भारत सबसे अधिक आबादी वाला समृद्ध और आधुनिक हथियारों से लैस देश है, इसलिए ट्रंप जैसे माहिर खिलाड़ी को श्रेय देने के लिए पाकिस्तान मिला। यह आधुनिक प्रबंधन शास्त्र की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का नमूना है। अमेरिका हर दम किसी भी शक्तिशाली और उभरते हुए देश को दबाने के लिए उसके पड़ोसी और कम शक्तिशाली देश का इस्तेमाल करता रहा है। उसने इराक के मामले में यही किया था, अफगानिस्तान और वियतनाम में भी यही किया। मगर जब देश उसके अर्दब में नहीं आते तो किसी को मोहरा बनाकर वह अलग हो जाता है। अभी कल तक जो ट्रंप ईरानी सभ्यता को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी दे रहे थे, वे अचानक कैसे इतने कृपालु बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इस युद्ध में टूट चुका था। पूरे 38 दिन तक चले इस युद्ध में उसके हजारों लोग मारे गए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका। वह लाख हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर धमकी दे, पर वह भी ये जानता था कि 21वीं सदी में 19वीं सदी जैसे हट नहीं किए जा सकते। ऐसे में उसे भी इस युद्ध से सम्मानजनक रूप से निकलना था, इसलिए उसने अपने ढुलमुल पड़ोसी पाकिस्तान को बिचौलिया बनाया। जहां तक इजराइल की बात है तो उसके पीछे अमेरिका की यहूदी ताकतें हैं और वे भी माहौल देखकर पीछे हट गए। यह सीज़फायर कोई स्थायी नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अभी तो शुक्रवार को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की बैठक होगी और फिर किसी समाधान पर ईरान और अमेरिका और इजराइल पहुंचेंगे। लेकिन विश्व के तमाम देशों को राहत तो मिली, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट मध्य को 2 हफ्ते के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल भारतीय समय के अनुसार सोमवार 8 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे ट्रंप की डेडलाइन समाप्त होने वाली थी, पर घड़ियां इस डेडलाइन पर पहुंचती इसके 2 घंटे पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज़फायर की घोषणा कर दी। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रंप ने कहा, यदि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देता तो वे 2 हफ्ते तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर ईरान पर बम वर्षा बंद रही तो वह हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को राजी हो जाएगा। हालांकि ट्रंप अपनी हेकड़ी जताने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि ईरान पर वे अपने सैन्य हमले के उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं। उन्हें ईरान ने 10 बिंदुओं का एक युद्ध विराम प्रस्ताव भिजवाया है। उनके अनुसार समझौते पर सहमति लगभग बन चुकी है, इसलिए इस 2 हफ्ते के भीतर आपसी समझ बनेगी और युद्ध खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समझौते से मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में उनके प्रयास सफल हो जाएंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समझौते को अपनी जीत मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की बातचीत होगी और इस बातचीत का मकसद, अराक्ची ने बताया, कि ईरान की जीत को मजबूत बताया जा सके। अराक्ची ने यह भी बताया कि अमेरिका भविष्य में ऐसी आक्रामक कार्रवाई दोबारा न करने की गारंटी देगा, पर ईरान अभी भी अमेरिका से दब नहीं रहा। उसका स्पष्ट कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ही नियंत्रण रहेगा। ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जारी रखेगा। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और सबसे अहम शर्त है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNGC तथा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के सभी प्रस्ताव खत्म कर देने पड़ेंगे तथा लेबनान में इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठनों पर हमले नहीं होंगे। ये प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मानने से इजराइल का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन इनको स्वीकार किए बिना ईरानी लड़ाके युद्ध बंदी पर राजी भी नहीं होंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति बन गई है। अगर समझौता हो गया तो यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए जरूर के फायदेमंद साबित होंगे। दोनों खेमों में पाकिस्तान की हैसियत आपको बता दें, मजबूती के लिए पाकिस्तान को इसलिए भी चुना गया क्योंकि उसके अमेरिका और चीन दोनों से मधुर संबंध हैं और ऐसा वह कोई
अपने गुट निरपेक्ष बताने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लाभ इसी में है कि वह दोनों से निकटता रखे हुए है। जबकि अमेरिका और चीन के बीच एकता का कोई बिंदु नहीं है। चीन के साथ रूस भी है और नॉर्थ कोरिया भी। ये तीनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है, बल्कि रूस के पास एटम बमों की संख्या अमेरिका से कहीं अधिक है और उसके हथियार भी फुल प्रूफ है। दूसरी तरफ चीन अपनी जीडीपी में अमेरिका से होड़ कर रहा है, इसलिए चीन अभी युद्ध से बचता है, क्योंकि युद्ध में फंसने का मतलब अपनी आर्थिक तरक्की के रास्ते रोड़े लगाना। उसने विश्व के तमाम देशों को कई तरह से मदद दे रखी है। पाकिस्तान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए चीन की मदद चाहिए, तो अपनी दयनीय हालत सुधारने के लिए अमेरिका की, इसलिए वह दोनों खेमों में है। ट्रंप को अकेले पाकिस्तान का सहारा किस तरह से है? उधर ईरान का पाकिस्तान सबसे निकट वाला पड़ोसी है। दोनों की स्थल सीमाएं अलग मिलती हैं, सभ्यता और संस्कृति तो समान है। दोनों इस्लामिक देश भी हैं और इसलिए उसको भी पाकिस्तान मुफीद है। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहने से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। कच्चे तेल की दिक्कत तो हो ही रही है, उसका निर्यात भी ठप है और यही परेशानी भारत को भी है। लेकिन भारत के पास और भी रास्ते हैं। उसने तीन तरफ समुद्र, क्योंकि उसके तीन तरफ समुद्र हैं, वहीं प्रायद्वीप होने के कारण उसका निर्यात को वैसा धक्का नहीं पहुंच रहा है जितना कि पाकिस्तान को। और इसके अलावा ट्रंप ने हर देश पर टैरिफ लगाकर अमेरिका के मित्र देशों को भी नाराज कर रखा है। नाटो संगठन का कोई भी देश उसकी मदद को नहीं आ रहा है और यहाँ तक कि उसे मॉरल सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने तो टका सा जवाब दे दिया है। इटली ने भी उससे दूरी बरत ली है। सवाल ये कि क्या खाड़ी देशों का था दबाव? अमेरिका द्वारा इजरायल के समर्थन में युद्ध में उतरने के कारण खाड़ी देश बुरी तरह से फंस गए हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर जैसे देश ईरानी हमलों के शिकार हो रहे हैं। चूंकि अमेरिका ने इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं, इसलिए ईरान उन्हें टारगेट कर हमले कर रहा है। कतर और बहरीन का तो पूरा तेल निर्यात ही फंसा है। ये भी मुस्लिम देश हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका का अपने सैनिक अड्डे बनाने की मंजूरी देकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। साथ ही उनका भी दबाव है कि अमेरिका युद्ध से निकले और इन देशों के पास धन भले असीम हो, लेकिन अपनी कोई सैन्य क्षमता नहीं है, ना ही ईरान जैसे लड़ाके। ईरान ने अमेरिका और इजरायल का जैसा प्रतिरोध किया, वह बिना रूस और चीन के हथियार के संभव नहीं था। और इस युद्ध में अमेरिका तो अपने राष्ट्रपति की नीति से कूदा, मगर रूस और चीन छाया युद्ध लड़ते रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका भी युद्ध से निकलना चाहता था और इसके लिए पाकिस्तान को टट्टू बनाया गया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।